गाली गलौज है तो आपने उधर आने से विरोध करने से अच्छा था आप महापालिका में बोलो ना। महापौर रह चुका आदमी अतिक्रमण कर रहा है तो उन पे एमआरटीपी का गुना दाखिल होना चाहिए। स्थानीय गांव के लोगों का वहां पे विरोध है। वो आए ना, वो महापौर थे ना, तो उनको प्रशासन कैसे चलता है वो पता है। उन्होंने टीएलआर करना चाहिए, उन्होंने महापालिका में लेटर देने चाहिए, बाबा मेरी जगह इस पे आप कब्जा मत करो, घर बन रहा है आप सबमिट करो ना महानगर पालिका में। क्यों अशोक शेळके को बोल रहे हो, क्यों मीडिया को बोल रहे हो? सबमिट, मैं परमिशन देने वाला हूँ क्या? मैं जेसीबी लगा के तोड़ने वाला हूँ क्या? वैसे विरार शहर में इन दिनों पॉलिटिकल कुछ चीज़ें पहले से भी आपने देखा था। कुछ दिन पहले विरार में ऐसा मामला हुआ था, बहुजन विकास अघाड़ी सामने आई थी, बाद में एफआईआर हुए और वो प्रकरण होने के बाद त्यौहार आ गए, कुछ दिन तक शांति थी। लेकिन इसी बीच कल एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में विधायक राजन नाइक वहाँ पर, उनकी टीम और उनकी टीम के लोग वहाँ पे सर्वे करते हैं। हॉस्पिटल अचोले की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। उस पर ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि मैं सिर्फ उस मुद्दे पे बात करूँ कि आखिर वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। तो उसमें दो पक्ष थे, एक तो बहुजन विकास अघाड़ी और अगर पार्टी का नाम ना लें तो ये कहें कि रूपेश यादव वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें दिखे। लेकिन जो अशोक शेळके हैं उनके साथ जो है थोड़ा धक्का मुक्की होने का वहाँ पे वीडियो दिख रहा है। उसमें ऑडियो नहीं है, ये भी सवाल है कि ऑडियो में उसमें ऑडियो क्यों नहीं है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हुआ था। तो सीधी बात करते हैं, हमारे साथ अशोक शेळके भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या हुआ था, ऑडियो क्यों नहीं दिया आपने, क्या कल क्या हुआ था? वो वीडियो क्या मैंने शूट नहीं किया, किसी ने शूट किया वो भेज दिया है। ऑडियो हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो किसके पास और है, तो ऑडियो मिल जाएगा तो आपको भेज देंगे। लेकिन मूल कारण क्या है? उसमें गाली गलौज है, मारपीट है, क्या है? गाली गलौज है। अच्छा। बहुत सारी गाली गलौज उन्होंने आने के बाद शुरू की, तो उसका लॉजिक ही नहीं ना। तो कुछ आप महापौर रह चुके हो तो आपको प्रशासन कैसे चलता है वो आपको पता है। तो आप प्रशासन को आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो सब कुछ नहीं। पर हॉस्पिटल को विरोध कैसे कर सकते, ये वो सब चल रहा था। और आप वहाँ पे जाके देखो तो वहाँ पे एक गैरेज है और एक मुर्गी वाला है। आप वहाँ पे मेरा इंटरव्यू के बाद आप शूट करो तो आपको हकीकत पता चलेगी। ये वीडियो के साथ वो भी हकीकत दिखाओ कि वहाँ पे क्या है और क्या था। और मेरा कहना है कि जब महापौर रह चुका आदमी अतिक्रमण कर रहा है तो उन पे एमआरटीपी का गुना दाखिल होना चाहिए कि वहाँ पे उनकी जगह है ना, तो उस पर तो इनलीगल गाले है। देखिए उनका पक्ष ये है, आपके आमदार हैं, अगर कानून के हिसाब से जाएंगे, अगर वो बैठता है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो रूपेश यादव कह रहे हैं कि वहाँ पे मेरी 4 गुंठा जमीन है और उस जमीन का मेरा बाउंड्री वॉल 2008-9 में ही शासन ने कराया हुआ था। उसके बाद ये गुरुचरण जमीन होके फिर उसके बाद वो उस पर महाराष्ट्र शासन का जो ट्रांसफ़र होना था, मतलब वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो उनका कहना है कि 4 गुंठे ज़मीन उन्होंने किसी बिल्डर से वहाँ खरीदी हुई है और उसकी बाउंड्री लाइन है जहाँ पे आपने कल कहा कि इसको भी तोड़ डालो, इस तरीके का ये आरोप कुछ झूठे आरोप है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो वहाँ के जो आगरी समाज है जो आचोले गांव में, उन्होंने उसमें सम्मानीय आमदार जो माजी आमदार है हितेंद्र ठाकुर, उनको लेटर दिया हुआ है कि बाबा ये अतिक्रमण है वहाँ पे। और उसमें उनके 2 नगर सेवक के नाम है साइन में, उसमें 16 जन की साइन है। ये 16 जन की साइन है। तो ये जन वहाँ के लोग हैं। आपका कहना यह है कि विरोध है, स्थानीय गांव के लोगों का वहाँ पे विरोध है। किस बात का विरोध है? क्या कि वहाँ पे गांव वाले चाहते हैं कि जो इन्होंने अतिक्रमण किया ना महापौर ने, वो तोड़ा जाए। अच्छा। और महापौर अतिक्रमण करता है तो ये शहर की क्या हालत हो सकती है आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा कहना कैसा है कि वैसी स्थिति क्यों बनी कि ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कानून के माध्यम से भी निपटाई जा सकती हैं। टीएलआर करता है, विभाग करता है, आप उसको ये करते, लेकिन ये झगड़ा करने वाली बात क्या हुई? हमने थोड़ी झगड़ा किया हुआ है। वो आए ना, वो महापौर थे ना, तो उनको प्रशासन कैसे चलता है वो पता है। उन्होंने टीएलआर करना चाहिए, उन्होंने महापालिका में लेटर देने चाहिए, बाबा मेरी जगह इस पे आप कब्जा मत करो। ऑलरेडी उनकी जगह पे कुछ कब्जा नहीं चल रहा था। उनको बोलो कि वो जो उनके पास पेपर है ना, जो मीडिया में दिखा दे घूम रहे, वो सबमिट करने बोलो ना महानगर। मैंने अभी तक वो पेपर नहीं देखा, क्या पेपर में है? मैंने भी देखा नहीं, वो 2-3 चैनल पे आए थे कि ये पेपर है मेरा 7/12 ऐसा सब जो चल रहा है, वो जरा मीडिया से अच्छा है कि महापालिका में सबमिट करे, वो नहीं कर रहे।
यानी हॉस्पिटल का जो 90 गुंठा है वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो गैरेजेस हैं जो हैं वो मैंने भी पहले दिखाया था। जब वहाँ पे झगड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि यहाँ पे 9 एकड़ की लैंड थी और वहाँ पे कुछ 1-1.5 एकड़ एनक्रोचमेंट है, अंदर भी लोग रहते हैं उसी पहाड़ी पे, और 90 गुंठा हॉस्पिटल की ज़मीन है ऐसा कह रहे हैं। तो उसमें ये 4 गुंठा जो इनका कहा जा रहा है 4 गुंठे की ज़मीन है और आपने कहा कि उसको तोड़ दो करके, तो ये कुल मिला के वो झगड़ा चालू हुआ था। तो उसमें एक्चुअल में सच्चाई क्या है, आपको कितना पता है उसके बारे में? ये कुछ भी चला रहे हो, उनको हॉस्पिटल का मुद्दा भर साइड लाइन करने के लिए ये सब मेरी जगह है, मेरा घर बन रहा है। आप सबमिट करो ना महानगर पालिका में, क्यों अशोक शेळके को बोल रहे हो, क्यों मीडिया को बोल रहे हो? सबमिट, हमें परमिशन देने वाला हो क्या? मैं जेसीबी लगा के तोड़ने वाला हूँ क्या? मेरा है क्या खुद का? महानगर पालिका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की ऑथोराइज बॉडी है, वो करेगी ना, तो आप उनको सबमिट करो। मुझे लगता है कि महापौर अतिक्रमण कर रहा है और उसको बचाने के लिए ये सब चल रहा है। साथ में आपके आमदार भी थे वहाँ पे, नालासोपारा आमदार राजा नाईक जी, लेकिन वो देखा मैंने मध्यस्थी कर रहे थे, बीच बचाव कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, और इनको झगड़ा चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने झगड़ा करने से अच्छा पेपर देते तो वो होता नहीं, और उधर उन्होंने आने की जरूरत नहीं। आमदार का पानी दौरा है तो उसमें इनको आने की जरूरत क्या है? आप जाओ महापालिका में। नहीं, पर झगड़ा करना है, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, 30 लाख लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, वो केएम नायर में जाके जो होना है उनका हो जाए, पर यहाँ हम लोग सुविधा देंगे नहीं। आज नहीं, तक वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल का विरोध नहीं, मेरा 4 गुंठा तोड़ने बोला। ऐसा किसने बोला है? आपने बोला कि ये बाउंड्री वॉल तोड़ो, मतलब ऐसा बोला उन्होंने। वो बोलने के लिए उनको बोलो ना सबमिट करने के लिए, उनके पास जो पेपर है, जो पुरावा नगर पालिका में सबमिट करिए। मतलब उन्होंने 4 गुंठा जो बोला है उसी पे बात आ रही है। हॉस्पिटल का मुद्दा भरका ये करने के लिए, साइड लाइन करने के लिए उन्होंने ये मुद्दा निकाल के चल रहे। मतलब इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप उस पर काम नहीं कर पाओ, इसलिए आप कह रहे हैं। हम काम नहीं कर पाए, पर हम 100% सम्मानीय राजन नाईक साहब है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, वहाँ पे लोगों की 30 लाख लोगों को हॉस्पिटल की सेवा मिलेगी। इनको कितना विरोध करना है वो करे।